स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स से विक्ट्री में। जैसा कि हमने कल डाइस के जो कॉन्सेप्ट थे सारे पढ़ लिए थे और मैंने आपसे बोला था कि आज मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपके सामने आज ला चुका हूं बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन। आपको जल्दी जल्दी से उनका आंसर देना है और जल्दी जल्दी से उनको सॉल्व करना है और कैसे इसमें ट्रिक में लगाने वाला हूँ, आप लोग मेरे साथ इनको करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, दिए गई संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जो 3 लिखा है ना, इस पासे में जो 3 लिखा है इसके जो बैक साइड पर नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूं। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग। और आज की जो ये वीडियो है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ट्रिक क्या लगाने वाले हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हमें देखना है कि डाइस में क्या एक नंबर कॉमन है कि फिर दोनों 2 नंबर कॉमन है। जैसे कि मुझे इस पासे में 4 नज़र आया और इस पासे में भी मुझे 4 नज़र आया। इस पासे में 6 भी है, इस पासे में भी 6 है। तो 4 और 6 दोनों पासों के अंदर है, यहाँ भी 4 और 6 दोनों पासों के अंदर है। तो नंबर बचा 3, तो इसका मतलब यहाँ बचा है 3 और यहाँ बचा है 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, वो होगी 1। इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि इसका राइट आंसर है। सभी लोग नोट करेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सारे क्वेश्चन आज के प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। ठीक है, सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं डाइस चेंज नहीं कर रहा हूं, नंबर चेंज करूंगा। आप लोग जल्दी से नया डाइस बना लें, है ना, चित्र बना लें नए डाइस का। और मैं नंबर चेंज करूंगा और क्वेश्चन फिर देखना है कि क्या कौन सा ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें नंबर दिया गया है 5, 1, 3। सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं 5, 1 और 3। दूसरे पासे के अंदर नंबर दिया गया है 2, 6, 1, 2, 6, 1। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए 1 जो संख्या 1 है उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी इन 2 पासों के अंदर। सबसे पहले आपको लॉजिक लगाना है कि कौन सा लॉजिक इसमें लगने वाला है। जल्दी से सभी लोग सॉल्व करेंगे। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको और सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। मैंने बोला था सबसे पहले हमें चेक करना है कि 2 डाइसों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ भी 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। इसका मतलब लॉजिक इसमें कौन सा लग रहा है, एक नंबर कॉमन है, सिर्फ एक नंबर कॉमन है। तो उस नंबर को हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से 1 कॉमन है, मैंने बोला था जो नंबर कॉमन होगा उसको पकड़ के आप क्या करो, क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, लेकिन जो चीज होगी दोनों पासों के अंदर सेम चलेगा। इधर भी 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा और 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार इस डाइस को भी हम इसी प्रकार रोटेट करेंगे और 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद 2 और 2 के बाद आएगा 6। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 1 के विपरीत क्या है। देखिए 5 के अपोजिट में 6 हो जाएगा और 3 के अपोजिट में 2 हो जाएगा। नंबर देखो 1 भी आया है, 2 आया है, 3 आया है, लेकिन 4 मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, जो कि यहां पर हम लिख देंगे। और 1 के जो अपोजिट साइड में होगा, जो विपरीत संख्या होगी, वो हो जाएगा 4। तो 1 के जो अपोजिट में है वो हो जाएगा 4। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5 पूछता तो 5 के अपोजिट में 6, 6 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 2, 2 के अपोजिट में 3 और 1 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 1। क्योंकि 1 के अपोजिट में 1 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक डाइस के अंदर 6 से 6 ही नंबर होते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। तो बताओ क्या 1 के विपरीत में 1 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब 4 नंबर नहीं लिखा गया था, जो कि इसके विपरीत में होगा। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे जल्दी से। और आज बहुत लोग लाइव कम हैं, तो एक बार अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दो, हैं बोलो कि भाई कहाँ हो, जल्दी से जुड़ जाओ, क्लास पढ़ो। मज़ेदार हमारी ये क्लास चल रही है, मज़ेदार सीरीज चल रही है। मैं क्वेश्चन को फिर से रब करना चाहूँगा, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने का नहीं है ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने ला रहा हूँ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 2, 3, 1, ठीक है, 2, 3, 1 और 2, 5, 4, 2, 5, 4।
अब आपको इसमें बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, वही लॉजिक लगेगा, बस आपको मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर ये समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन, है ना। इतनी प्रैक्टिस मैं यहीं पर ही आपको करा दूंगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे और बोलेंगे कि 5 के विपरीत में क्या आएगा। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आज हमारे पास समय थोड़ा सा कम है तो मैं बहुत स्पीड से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा एक टारगेट है कि 25 से 30 मिनट के अंदर मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन करा दूँ, है ना। फिर अगली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी आपका मैं ये बेस बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। सबसे पहले देखना है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, तो सिर्फ 1 नंबर कॉमन है। तो आप रोटेट करना है सीधे आपको। 2 कॉमन है तो इसे इस प्रकार से रोटेट करता हूँ, और 2 यहाँ है तो इसे भी इस प्रकार से रोटेट करता हूँ। देखिए 2 के बाद कौन सा नंबर है 1 के बाद कौन सा नंबर है 3। इसी प्रकार यहाँ 2 के बाद कौन सा नंबर है 4 के बाद कौन सा नंबर है 5। क्वेश्चन में पूछा था कि 5 के विपरीत कौन सा नंबर है, जो कि मुझे मिल गया है। 5 के जो विपरीत है वो है 3। इसका मतलब 5 का जो अपोजिट रहने वाला है वो रहने वाला है नंबर 3। देखो कितने आसानी से इसके आंसर निकल जा रहे हैं ना, क्योंकि जो डाइस चैप्टर रहता है बहुत इजी रहता है। बस शर्त ये है आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैं कोई अपने मन से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। मैंने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखा है और नोट करे हैं अपनी नोटबुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद आपको एक करा रहा हूँ। जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करता हूं रफ और फिर चलता हूं एक बेहतरीन से क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3। 3 डाइस हमें दिए गए हैं और नंबर है 3 4 2 3 4 2। दूसरे डाइस के अंदर नंबर है 5 2 4 5 2 4। तीसरे डाइस के अंदर नंबर है 5 4 1 1 5 4। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टूडेंट कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। सेम क्वेश्चन है, मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि जब 2 से ज़्यादा हमें डाइस दिख जाएंगे तो हमें क्या करना है। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सभी लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, क्वेश्चन करने में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है। जब 3 डाइस हमें दिखेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से 2 नंबर डाइस के अंदर कॉमन है। देखिए यहाँ पर 3 मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन और कहीं 3 नहीं है। यहाँ मुझे 2 नज़र आ रहा है, यहाँ भी मुझे 2 नज़र आ रहा है, और यहाँ मुझे 2 नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 2 पासों के अंदर 2 2 कॉमन है। मुझे यहाँ 4 नज़र आ रहा है और मुझे यहाँ 4 नज़र आ रहा है। इसका मतलब 2 और 4 दोनों पासों के अंदर कॉमन है। 2 और 4 2 और 4। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, मतलब 5 के अपोजिट में 3 होगा। 5 के अपोजिट में क्या होगा 3 होगा। ये ठीक है, 5 के अपोजिट में क्या होगा 3 होगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा था, 1 के अपोजिट पूछ रखा था। मुझे यहाँ से आंसर नहीं मिला हुआ है। अभी मुझे सिर्फ 5 के अपोजिट में 3 पता चला है और मुझे आंसर नहीं मिला है। फिर मैं चेक करता हूँ क्या इन 2 डाइसों में कुछ चीज़ कॉमन है। देखिए जब मैं देखता हूँ, इसे मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, इसे मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ 5 और 4 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है। इन 2 डाइस के अंदर भी मुझे 5 और 4 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इस डाइस के अंदर बचा 1 और जो दूसरा वाला डाइस है यहाँ नज़र आया मुझे 2।
ठीक है। तो इसका मतलब 1 के जो अपोजिट होगा वो 2 होगा, ये इसका आंसर हो गया। और 5 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा। कौन कौन सा नंबर बचा है? 6 बचा है, 2 1 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 4 बचा है। इसका मतलब 6 का अपोजिट 4 ही होगा, क्योंकि 4 नंबर तो आ गए थे, बाकी जो 2 नंबर बचे होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। और कैसा लगा आपको क्वेश्चन? बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन था। जल्दी सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, है ना। हमें देखना है कि 2 चीज़ें कॉमन, यहाँ भी 5 4, यहाँ भी 5 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 1 का अपोजिट 2, यहाँ 2 और 4, यहाँ भी 2 और 4, 5 के अपोजिट 3, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। नोट कर लिया होगा सभी स्टूडेंट ने। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो किस प्रकार का रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। देखिए, अब मैं डाइस कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। ये डाइस है ना। मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो में पूरा बता दिया था, जो हम लाइव क्लास लेके आते हैं उसमें मैंने पूरा आपको ये बता दिया था कि आप लोगों को डाइस कैसे बनाना है, ठीक है। पेपर के अंदर एग्जाम हॉल के अंदर कि आपको ये डाइस इस प्रकार से बनाना है। 3 फलक होंगे, 1 2 3, सेम क्वेश्चन है। इसमें है L7 और यहाँ F, L7F। दूसरा है L8 9। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, पूछ रखा है एफ के अपोजिट, एफ के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब घबरा मत जाना कि ABCD कहाँ से आ गई, है ना। ABCD के साथ नंबर कहाँ से आ गए। कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, लॉजिक सेम लगेगा जो पहले लग रहा था। लॉजिक क्या लगने वाला है? दोनों चीज़ों के अंदर कॉमन मुझे L दिख रहा है और L को पकड़ के घुमा दो, यहाँ भी L को पकड़ के घुमा दो। तो देखिए L के बाद आएगा 7 के बाद आएगा F। इसी प्रकार यहाँ L के बाद आया 8 के बाद आया 9। मुझसे पूछा था F के अपोजिट, जो कि मुझे यहाँ पर दिख गया है। F के अपोजिट 9 है स्टूडेंट, F के अपोजिट 9। ये एग्जाम हॉल के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को मात्र 6 से 7 सेकंड लगने चाहिए इन क्वेश्चनों पे, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है और इन क्वेश्चनों में आप समय बचा सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। सभी लोग नोट करेंगे क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन था। सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन आज हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर से मैं डाइस के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फिर से देखिए, एक बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन, ठीक है। डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3। सबसे पहले लिखा गया है EBF, E यहाँ B और यहाँ F। दूसरे पासे के अंदर लिखा गया है C, यहाँ E, यहाँ F। इसके बाद लिखा गया है स्टूडेंट C, यहाँ लिखा गया है F, यहाँ लिखा गया है A, CFA। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि E के विपरीत कौन सा नंबर होगा, E के विपरीत कौन सा नंबर होगा। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, बहुत स्पीड से आपको करना है। जैसे ही 2 से ज़्यादा डाइस दिखेंगे तो देखना है कॉमन पार्ट क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं देखता हूँ यहाँ मुझे E और F नज़र आता है कॉमन पार्ट, और यहाँ भी मुझे E और F, मतलब E और F इस पासे के अंदर भी है, इस पासे के अंदर भी है। इसका अपोजिट C यहाँ बचा है, C के अपोजिट B हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन आंसर अभी हमारा नहीं आया है, हमसे आंसर पूछा है कि E के अपोजिट कौन सा होगा। इसका मतलब देखिए, इन 2 पासों में क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है, ये देखना है। देखिए यहाँ मुझे C और F नज़र आता है और इसके बाद यहाँ भी मुझे C और F नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस पासे के अंदर E बचा हुआ है, इस पासे के अंदर A बचा हुआ है, तो E का जो अपोजिट होगा वो होगा A। E के अपोजिट A हुआ और C के अपोजिट B हुआ, तो बचा कौन सा नंबर? एक F बचा हुआ है, ठीक है। E भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया है, तो A बचा है, A भी आ गया है। इसका मतलब कौन सा नंबर बचा है ये, ठीक है। यहाँ देखिए A, B, C
अच्छा डी नंबर ही नहीं है, डी ई एफ, मतलब 5 नंबर है 4, ठीक है। एफ के अपोजिट कोई होगा ही नहीं क्योंकि कोई नंबर ही नहीं बचा है, ठीक है। एफ के अपोजिट कोई भी नहीं होगा। ये था आज का बेहतरीन सा क्वेश्चन। और अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को मैं इस पे जो सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट की, जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। आज ये हमारी 13वीं वीडियो है और आते आते जो हमारा एक दिन बुनियाद होगी वो पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी आज से 10 दिन के बाद। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और लाइव पढ़िए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं लाइव। कई लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारा कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है। मैंने आपसे बोला कि समय की बहुत कमी है और कहीं जाना है तो कमेंट किसी के नहीं पढ़े जाएंगे इस समय, है ना। आप लोगों का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए बिल्कुल क्लास के ऊपर। मैंने ज़्यादा कुछ आज मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ही मतलब है क्वेश्चन कराने से। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है तो इसके बाद एक क्वेश्चन हम और ले लेंगे, लेकिन लास्ट के 2 ही क्वेश्चन हमें आज करने हैं। मैंने आपसे बोला था कि 1 घंटे के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 15 मिनट के अंदर ही मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हमारे हैं। 6, 3, 2, दूसरे पासे के अंदर लिखा है 5, 3, 6, तीसरे पासे के अंदर है 5, 4, 3, 5, 4, 3। क्वेश्चन वाला ये पूछना चाह रहा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 2 से ज़्यादा पासे दिख गए तो समझ लेना एक ही लॉजिक लग रहा है। तो जल्दी से लॉजिक लगाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले कॉमन पार्ट हमें देखना है। मुझे यहाँ 6 और 3 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 6 और 3 नज़र आ रहा है। 6, 3 दोनों के अंदर कॉमन है। इसका मतलब यहाँ 2 बचा हुआ है और यहाँ 5 बचा हुआ है। तो हमसे 2 का ही अपोजिट पूछा था, तो कि पहले ही पासे में मिल गया है। 2 के अपोजिट में 5 है। और फिर से देखते हैं, देखिए 5 और 3 इस पासे के अंदर भी है, 5 और 3 इस पासे के अंदर भी है। तो यहाँ बचा है 6 का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ बचा है 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब तो आप लोग कर ही लोगे। पेपरों के अंदर यही क्वेश्चन वो पूछता है। अभी ओपन डाइस से भी ये क्वेश्चन पूछता है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। आज की क्लास इतनी रहेगी, आपको मज़ा आ गया होगा। देखिए छोटी क्लास रही लेकिन एकदम मज़ेदार एक क्लास थी। छोटी क्लास 8 से 10 क्वेश्चन, 8 या 9 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कमेंट पढ़ने में, लेकिन आज देखिए 15 से 16 मिनट की वीडियो के अंदर हमने क्या करा, पूरे 8 से 9 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।